साथियों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं नुक्कड़ नाटक। इसका हमने अ भाग पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इसका आ भाग, जिसका शीर्षक है अनमोल जिंदगी। लेखक हैं अरविंद गौड़। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्ण होते हैं बीमार को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। अंततः रक्तदान करें। सुन जरा, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी। सुन ले जरा, तू सुन जरा, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा, सुन जरा। पहला भाग कोरस। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अभिनेता हेलो, क्या हुआ? क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। चलो मैं देखता हूँ, शायद कहीं मिल जाए। अभिनेता 2, क्या हुआ? यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है, दे दो। नहीं यार, मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। झूठ क्यों बोलता है? तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। क्या हुआ भैया? ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे। आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझ गया ना? तो यहाँ पर पहले भाग में लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाते हुए यह बताने की कोशिश की है कि एक दिन रास्ते में एक चाचा का एक्सीडेंट हुआ। उनको बचाने के लिए ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, परंतु दोनों की मानसिकता ना होने से उनकी रक्तदान के बारे में गलतफहमियां होने के कारण तरह तरह का बहाना बनाकर रक्तदान करना टालते हैं। दूसरा भाग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, हाँ मामा, क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए। मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत करो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा। यह क्या कर रहा है यार? इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है। ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को ही ट्वीट कर रहा हूँ। काम का काम, टाइम पास का टाइम पास। इससे क्या होगा? सोशल वर्क हो और क्या। सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट क्यों नहीं करने चला जाता? अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊँगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? सूत्रधार, हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत है। सड़कों पर एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज़ के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते हैं, पर वक्त पर ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में हर एक घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून का ना मिलना। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या ये ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं?
क्या ये ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पा रही है? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम क्यों हैं? क्या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, सीआरएफ के जवानों और कॉलेज के स्टूडेंट का ही काम है? हमारे समाज में ब्लड ना देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं। तो यहाँ पर लोगों की सोच बताया है कि किस तरह से लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं। तो लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है कि केवल ब्लड डोनेट करने का काम आर्मी, सीआरएफ और कॉलेज के स्टूडेंट का ही काम है। लोगों के लिए ब्लड ना देने के और भी बहुत से अनोखे कारण जो हैं वो बताए गए हैं। बीमारी, HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना मैं खून नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है, अब खून दे दूंगा तो मेरी बॉडी कम नहीं हो जाएगी। हम खानदानी लोग हैं, हमारी रगों में शाही खून दौड़ता है। अब ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को अपना रक्तदानी खून? मैं खून दूंगा, तुम मुझे कौन देगा रे? तू तो लड़की है, तेरा होम्योग्लोबिन तो पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है? मैं खून देता नहीं, मैं खून लेता हूँ। मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक नहीं जाएगी। और कितना लंबा होगा रे? मुझे तो ब्लड देखकर ही चक्कर आते हैं, मुझे तो सुई से डर लगता है रे। मैं भी खून देवेगा। बैठ जा मेरा पुत्र, पहले ही इतना कमज़ोर हो गया है, खून देगा तो और कमज़ोर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया है कि किस तरह से लोग जो है वो खून देने से डरते हैं और बीमारी का नाम सुनते ही तो जैसे मानो डर जाते हैं और खून देने से साफ इनकार कर देते हैं। उनकी सोच ये है कि खून देने से शरीर जो है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसका सूत्रधार, हम लोग रक्तदान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? जिस तरह से हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं, उसी तरह से हम 3 महीने में रक्तदान भी तो कर ही सकते हैं। हम क्यों नहीं इसे अपनी आदत बनाते हैं? रक्तदान ना करने के बहुत सारे कारण हैं, पर रक्तदान करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, किसी की ज़िंदगी बचाना। भला इससे ज़्यादा नेक और कौन सा काम होगा? तो यहाँ पर लेखक के कहने का अर्थ ये है कि हमारी सोच चाहे कैसी भी हो, लेकिन हमें हर 3 महीने के बाद जो है वो रक्त देना चाहिए। और रक्त देना के कारण बहुत से लोगों की जान जो है वो हमारे रक्त से बच सकती है। तो रक्तदान जैसा नेक काम जो है वो हमें करने में किसी तरह का भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कोई कहता रहे रक्तदान ना करना, कोई कहे कहता रहे रक्तदान ना करना, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना है, हम लोगों ने रक्तदान करना है ठाना है। दृश्य 2, भैया हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, चलो रक्तदान करके आते हैं। मैं ब्लड देने जाऊँगा तो यह बाइक पर स्टंट कौन मारेगा? चल जा, खुद मारेगा और मुझे भी मरवाएगा। गीत, ओ गड्डी जरा रास्ते दे, ओ बाबू जरा हो बाजू, ओ जाम लगा है देखो, ओ गड्डी मत तेज भगा, ओ बाबू जरा धीरे चला, जाम लगा है, ओ गड्डी चल रही धुआं ओ छड़ दी, ओ गड्डी चल दी रोक लगा दी, मैनू सबसे आगे जाना है, यारों पर रोक जमाना है। एक्सीडेंट, हेल्प हेल्प, अरे कोई मदद करो, इसे क्या हो गया, इतना खून बह गया, अरे इसे हॉस्पिटल ले जाते हो, जल्दी करो, पागल हो गया क्या, देखता नहीं सड़क पर कितना खून फैला हुआ है, यह तो यहीं मर जाएगा, चलो चलो यहाँ खड़े रहे तो पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। तो इस तरह से लोग जो हैं, आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर खड़े होने से भी डरते हैं। उन्हें ये डर है कि अगर वे वहाँ खड़े रहेंगे और उसकी सहायता करेंगे तो हो सकता है कि कहीं उन पर कोई ऐसा पुलिस केस ना बन जाए कि उन्हें बार बार पुलिस के चक्कर खाने पड़े। तो इसी डर से लोग आज एक दूसरे की सहायता करने से भी डरते हैं।
रक्त से जुड़ता जब ये रक्त का नाता। जीवन मिले तो देख परिजन मुस्कुराता, मत छोड़ो उसे रास्ते में जिसे तुम्हारी ज़रूरत है, कि इंसान वही जो इंसान के काम आता। सूत्रधार: हमारे पास घूमने फिरने के लिए टाइम है, फिल्म देखने के लिए टाइम है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। हम लोग दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत नहीं समझते। अगर हम दूसरों की इमरजेंसी में खड़े नहीं होंगे तो हमारी इमरजेंसी में कौन खड़ा होगा। अगर मेरे पड़ोस में किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उस वक्त मैं उसकी मदद नहीं करता तो क्या वे मेरी मदद करेंगे। कौन से मिथक हैं रक्तदान के बारे में, कौन सी गलतफहमियां हैं, कौन सी बातें हैं कि लोग मदद के लिए आगे नहीं आते। तो यहाँ बताया है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो समय आने पर कोई भी हमारी सहायता भी करने वाला नहीं है। दृश्य 2 हॉस्पिटल। पैर साइड कर, यह सरकारी अस्पताल है, तुम्हारे घर का बेड नहीं। इसके बाजू कौन ऊपर करेगा, मैं जल्दी कर। आपके बेटे को खून की ज़रूरत है, जल्द से जल्द कहीं इंतज़ाम कीजिए। माँ: डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लो। बहन: डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर: जी नहीं, हम बच्ची का खून नहीं ले सकते, और माता जी आप पहले ही ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, आप कहीं और से इंतज़ाम कीजिए। माँ: डॉक्टर साहब हर जगह कोशिश कर ली, कहीं नहीं मिल रहा कंपाउंडर, तो आप खरीद क्यों नहीं लेती। माँ: कहाँ से खरीदें भाई साहब, लोगों के घर जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ, उससे मेरे पास पैसे आते हैं, उसकी दवाई में खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसमें से स्कूल की फ़ीस जाती है, और बाकी बचता क्या है। हम खाएं क्या, पहने क्या भाई साहब। आप ही खुद मदद कीजिए, आप ही हमारी आखिरी सहारा हैं, आप ही कुछ कीजिए। कंपाउंडर: पता भी है एक खून की बोतल की कीमत क्या है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। माँ: भैया देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये सांस नहीं ले रहा है, डॉक्टर साहब को बुलाइए। बहन: माँ भैया को क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, भैया सांस नहीं। अरे आई एम सॉरी, आपका बेटा। माँ दहाड़े मारकर रोती है, मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, बूंदे बेमानी चाहिए। ईसा समंदर अपना खोल दो, मैं सच बोलूं तो पानी चाहिए। तो दृश्य 2 में हॉस्पिटल का दृश्य जो है वो दिखाया गया है। एक सरकारी अस्पताल में गरीब माँ अपने बच्चे का जीवन बचाना चाहती है। उसकी कम कमाई के कारण वह रक्त खरीद नहीं पाती। उसे आशा थी कि कोई रक्तदाता मिल जाता, परंतु यह आशा निराशा में बदलती है और एक माँ अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देती है। हजारों लाखों लोग समय पर खून ना मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं। रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति से इतना अंतर क्यों है। आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 1 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों नहीं समझते। अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ स्पष्ट की गई है कि लोग जो है वो खून नहीं देते हैं, और खून ना देने के कारण कितने माँ बाप के बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं और कितनी औरतें जो हैं वो विधवा हो जाती हैं। तो हर व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत को समझना चाहिए और समय पर एक अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। हाथ खाली है हमारे, जेब भी खाली खाली, अपनी ज़िंदगी हमने इन गलियों में ही पाली। कर सके गर भला किसी का तो खुद को इंसान कहें, वरना सारे रिश्ते नाते बस एक खाम ख्याली है। दृश्य 3 ऑटो चालक: भाई साहब आपको जाना कहाँ है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कहाँ से यहाँ फिर वहाँ से यहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए।
आपने आपको जाना कहाँ है? लो, मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी। आखिर आप चाहते क्या हैं यार? बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसकी बीबी को रामलीला दिखाने जाने का वादा किया है। ये वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। ऑटो चालक, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले हैं, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी, कहाँ से खरीदें, जितना पैसा था वह हम पहले ही लगा चुके। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया। ऑटो चालक, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है? अरे पागल, क्या तू देगा खून? क्यों नहीं दे सकता खून? माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? भाई साहब, मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा? मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तब पराए होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। तो खून देने के लिए हमें छोटा बड़ा ऊंच नीच की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं रहती है। ज़रूरत के समय जब कोई भी एक गरीब की या एक मरीज़ की सहायता कर देता है तो उस समय इस चीज़ का एहसास होता है कि अपने जो है वो पराये बन जाते हैं और पराया जो है वो अपना बन जाता है। बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है? समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़े तो मुंह सबसे ही मोड़ तो तन्हा रह ना जाएं, देखो हम भी कहीं क्यों ना बहाए मिलकर हम धारा। सूत्रधार, ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की ज़िंदगी को बचाना है। किसी ज़रूरत की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की ही है, उतनी ही ज़रूरत वक्त पर रक्त की भी होती है। अगर आप किसी को नई ज़िंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान है। तो इस सूत्रधार में रक्तदान के महत्व को समझाया गया है कि जिस तरह जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह मनुष्य को जीवित रहने के लिए रक्त की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमें समय पर रक्त देकर एक इंसान को जीवित रखना चाहिए। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान है। स्टोरेज। अभिनेता एक, मैं एक एथलीट हूँ। 4 महीने पहले एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल्स से बढ़कर है। स्त्री अभिनेत्री, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपनी पति के सम्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत से वे सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मैंने रक्तदान किया, मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। सूत्रधार, जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी ज़िंदगी की उम्मीद की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा? क्या हमें आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, ज़िंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? अभिनेता, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला। 7, रीढ़ को सीधा करो, आँख से देखा करो, सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सुनने की आदत को बदलो, मुंह से कुछ बोला करो। सब तुम्हारे बस में है, सब हमारी हद में है, कुछ नहीं जो कल में है, जिंदगी पल पल में है। उजले दिन की चाह में आज न मैला करो, हर तरफ दीवार है, मुश्किलें ही मुश्किलें अपने हिस्से आई है, बस कोशिश ही कोशिश, जिस तरह नज़रें घुमाओ साजिश ही साजिशें। दफन है भीतर हमारी ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें, हक ना झोली में गिरेगा, मादा पैदा करो, रीढ़ को सीधा करो, आँख से सुनने की आदत को बदलो,
मुंह से कुछ बोला करो। तो इस तरह से अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लेखक अरविंद घोष जी ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारी समसामयिक समस्याओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। अनमोल जिंदगी इस नाटक द्वारा रक्तदान इस विषय पर सामान्य लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। हजारों लाखों लोगों की मृत्यु सिर्फ समय पर उचित रक्तदान न मिलने से होती है। रक्तदान के बारे में काफ़ी गलतफहमियां भी हैं। इन गलतफहमियों को दूर करते हुए लेखक रक्तदान करने की क्या दे रहे हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। लेखक का यही मानना है कि रक्तदान ना जाति धर्म देखता है, ना अमीरी गरीबी देखता है। ये दान सिर्फ मानवता को जगाता है। हमारे रक्तदान से हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। रक्तदान देने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। इसलिए रक्तदान परम दान, इसे अगर हम सब ध्यान में रखें तो हम जीवनदाता बन जाएंगे। इसलिए हर एक व्यक्ति को रक्तदान देने के बारे में सोचना चाहिए। 14 जून यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा यह नुक्कड़ नाटक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।